इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि संभल में 3 की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। फायरिंग के दौरान 3 की मौत की खबर है। पथराव और फायरिंग के दौरान 3 की वहां पर मौत हुई है। संभल में दोबारा पथराव, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से संभल में बवाल हुआ है। 3 की मौत हो गई है। लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन 3 की मौत हो गई है। दोबारा पथराव की भी खबर वहां पर सामने आई है। पथराव और आगजनी में कई लोग वहां पर घायल हुए हैं। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान ये पथराव वहां पर हुआ था। पुलिस ने कई लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है। बवाल के बाद इलाके में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। आसपास के जिलों से फोर्स को मौके पर बुलाया गया। रामपुर, बरेली, अमरोहा से बड़ी संख्या में फोर्स को बुलाया गया। लखनऊ से भी लगातार बड़े अफसर नजर बनाए हुए हैं। डीआईजी और कमिश्नर ने मोर्चा संभाल लिया है। डीएमएसपी के साथ डीआईजी, कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से हालात वहां पर खराब हुए। आगजनी वहां पर की गई, पथराव वहां पर किया गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुर, बरेली, अमरोहा से पुलिस वहां पर बुलाई गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डीएमएसपी के साथ डीआईजी, कमिश्नर मौके पर फिलहाल पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, बंदूक चलाते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर फायरिंग की गई। हम तुम्हें समझा रहे हैं, मत करो। शांत हो जाओ, पत्थरबाजी मत करो। खबर संभल से है, जहां पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि पथराव फायरिंग में 3 लोगों की वहां पर मौत हो गई है। यह जानकारी फिलहाल आ रही है। भारी पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है। आसपास के जिलों से भी फोर्स वहां पर बुलाई गई है। सड़कों पर आप देख रहे हैं किस तरीके से ईंटें ही ईंटें बिखरी हुई हैं, यानी कि किस तरीके से उपद्रवियों ने वहां पर पथराव किया है। ये इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। संभल से खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दोबारा पथराव की खबर आ रही है। संभल में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास के जिलों से वहां पर फोर्स बुलाई गई है। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं राजीव सिंह। पत्रकारिता कर रहे हैं, जाबाजी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। इन हालात में रिपोर्टिंग करना किसी भी पत्रकार के लिए इतना आसान नहीं होता है। जब चारों तरफ से पत्थर चल रहे हो, फायरिंग हो रही हो, उन जगहों पर पहुंचना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है। राजीव ग्राउंड जीरो पर है। क्या स्थिति है? 3 की मौत हो गई है, यानी कि स्थिति और खराब संभल में होती जा रही है। तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। पुलिस और प्रशासन की क्या रणनीति है, बताइए जरा। देखिए, जो संभल में सुबह सर्वे के वक्त पुलिस और उपद्रवियों के बीच आमना सामना हुआ था, पथराव हुआ था, आगजनी की घटना हुई थी, उस दौरान जरूर उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया था। इस दौरान अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो कुल मिलाकर लगातार संभल में तनावपूर्ण माहौल है, जिसको लेकर खुद इस वक्त न सिर्फ डीएम एसएसपी बल्कि जो मंडल के बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो कमिश्नर हो, डीआईजी हो, वो भी इस वक्त संभल में मौजूद हैं। लगातार वो कैंप कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और लोगों को ये आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरह की अराजकता फैलाएंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर उन लोगों को, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हों या फिर जो अन्य समाज के जिम्मेदार लोग हैं, उनसे भी अपील की जा रही है कि आप भी लोगों से ये अपील करें, क्योंकि ये आदेश, ये जो सर्वे है, ये कोर्ट के आदेश पर है, ये सरकार के आदेश पर नहीं चल रहा है। कोर्ट के आदेश का पालन कराना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन किया जा रहा है। ऐसे में शांतिपूर्ण ढंग से जो सर्वे है, उससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बीते दिनों हिंदू पक्ष ने ये दावा किया था कि जो संभल की शाही जामा मस्जिद है, उसे 1526 में बाबर ने तुड़वाकर। राजीव, अगर कोई अधिकारी वहां पर है तो आधिकारिक तौर पर कितने की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं, इसका आंकड़ा जरा आप बताइए। और फिलहाल दोबारा क्योंकि पथराव हुआ है, तो ऐसे में स्थिति क्या नियंत्रण से बाहर जा रही है? क्या लखनऊ से भी कुछ अफसर भेजे जा रहे हैं? अब देखिए, फिलहाल अनुपम स्थिति जो है वो नियंत्रित में है। ये जो कैजुअलिटी की आंकड़ा सामने आया है, ये सुबह जब पुलिस और उपद्रवियों की आमना सामना हुआ था, पथराव हुआ था, उस वक्त की घटना थी। उसके बाद कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। हालांकि बीच बीच में
कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा पथराव की कोशिश की गई है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन लगातार, क्योंकि अब पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर ग्राउंड पर हैं, वो लगातार गश्त कर रहे हैं, जिसके चलते फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण शांति के साथ बनी हुई है। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को समझाया जाए। आपसे कुछ ही मिनटों बाद हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जो बड़े अधिकारी हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं। जैसे ही ये यहाँ से हटेंगे, हमारे साथ वो न्यूज़ 18 पर जुड़ेंगे और न्यूज़ 18 पर खुद मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह इस बात की जानकारी देंगे कि आधिकारिक तौर पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है और क्या अब तक घटना सामने आई है, किन किन लोगों को, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि संभल के हालात को जल्द से जल्द सामान किया जाए। भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। क्या जानकारी दे रहे हैं वो, संभल एक बार सुनवाइए जरा आप तमाम दर्शकों को, क्या जानकारियां वो दे रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए, जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत में हैं और बाकी लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह शांत है और आगे स्थिति नियंत्रण में ही रहे, कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अभी हम सभी ने रणनीति बनाई है। फोर्स पूरी तरह बाहर से भी बुला ली गई है, सभी जगह फोर्स मौजूद है और हम किसी भी तरीके की घटना इस तरीके की अगर कोई करता है या उकसावे की जो कार्रवाई कर रहा है उसकी भी पहचान कर रहे हैं और उसको भी हम जल्दी ही कानून के राह। सर, जामा मस्जिद के अलावा सर दूसरे इलाकों में भी जो सर पथराव हुआ है सर? हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि जो एक एरिया था नखासा, जहाँ पे हम और मैं और डीआईजी साहब दोनों मौजूद थे, वहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे खदेड़ दिया गया। वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आई कि कोई इंजरी ऐसी चीज़ हुई हमारे जवानों को ही जो पत्थर से लगा, लेकिन हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। उसमें 2 महिलाएं भी थी जो छत पर से पत्थर चला रही थी, उनको भी अरेस्ट किया है और हम उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसमें जितने भी चीज़ें हैं सबकी एनालिसिस हो रही है, उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लोगों से अपील लगातार की जा रही है, पुलिस अधीक्षक ने भी अपील की, जिलाधिकारी ने भी अपील की, हम दोनों मेरे और डीआईजी साहब के द्वारा भी लगातार अपील की गई है कि किसी के बहकावे में आके इस तरीके की हरकतें ना करें। इससे जीवन को खतरा तो है ही है, शहर के अमन को भी खतरा है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कई लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर हो कि कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के थ्रू जरिए ही रहे। कोर्ट में अपनी बात सबको रखने का अधिकार है और मौका भी है। कोर्ट में अपनी बात रखें, इस तरीके की हरकतों से दूर रहें। सर, जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनमें से जो नईम का परिवार है वो ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस की गोली लगने से उनके लड़के की मौत हुई है। देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि वो इस बात को जितने सारे लोग हैं वो सबकी पुलिस के पास भी वीडियोग्राफी मौजूद है। सर, जितने सारे लोग वहाँ आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहाँ पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की ज़रूरत है। पथराव करने गए क्यों, एक। दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज़ नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो के बुलेट थे जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें जो कोई किस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है, कोई भी इस तरीके का इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद को देखे कि कोई ऐसी धर्म का काम करने नहीं जा रहा था, कोई पुण्य का काम करने नहीं जा रहा था, किसी की मदद करने नहीं जा रहा था, पढ़ाई करने नहीं जा रहा था, नौकरी करने नहीं जा रहा था। पूरे शहर को इन लोगों ने आग में झोंक दिया, झोंकने की कोशिश की। हाँ, हमारे सारे जो जवान हैं अपनी जान की परवाह किए बिना उसको झेल रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ऐसा ही होता कि पुलिस को गोली मारनी होती तो बहुत सारी वजह थी कि 2-2, 3-3 जगह पे हुआ और जिस तरीके की चीजें थी, अगर गोली चलाने का रहता तो गोली चलाते। ये सब बेवजह की बातें लोग करेंगे, पर इसकी वजह से उन सबके गुनाह नहीं छुप जाएंगे। जैसी कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई करेंगे और इसमें पूरी जांच के बाद करेंगे। मैं न पहले से किसी को दोषी बना रहा हूँ, न पहले से किसी को कह रहा हूँ कि वो निर्दोष है, न मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की चीज़ से इनकार कर रहा हूँ। जैसे साक्ष्य होंगे, साक्ष्यों के अनुरूप आएंगे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? जो जवान घायल हुए हैं, कितने लोग हिरासत में हैं? मैंने कहा 15 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया, जो अभी तक ही सूचना है, अभी और भी चल रहा है।
इसमें ये भी मैं एश्योर कर दूं कि अभी हम लोगों की बैठ के चर्चा भी हुई है, किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर ही लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ये तय किया गया है। हमारे पास सबके रिकॉर्डिंग्स हैं, उस रिकॉर्डिंग्स के अनुरूप किया जाएगा। और जो पथराव वाली जगह, जामा मस्जिद में जिस समय ये चीज़ हुआ वो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं था, तो जाहिर सी बात है कोई वहाँ ये ना कहे कि मैं तो तमाशा देखने गया था या मैं नमाज पढ़ने गया था या मैं किसी और काम से गया था। जो वहाँ पे मौजूद है और जो इस तरीके की गतिविधि में इन्वॉल्व है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी तय है। सर ये क्या प्लानिंग सर्वे चल रहा था, उसी समय पथराव और फायरिंग हुई है, प्लानिंग रहा होगा ये सारा सर्वे के बाद ये सब करना? देखिए, प्लानिंग निश्चित रूप से की गई होगी। जो नई उम्र के लड़के हैं, यूथ हैं, बिना अपने भविष्य की परवाह किए वहाँ भागे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको उकसाया तो गया है, उसकी प्लानिंग तो की गई है। क्योंकि वजह आप कोई नहीं खोज पाएंगे, उनसे भी पूछेंगे तो वजह नहीं बता पाएंगे कि मस्जिद को कोई स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था, प्रशासन का कोई दोष नहीं है। हम अदालत के आदेश के अनुरूप जो कार्रवाई हो रही है उसको सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए वहां आए हैं। उन लोगों ने उस टीम के ऊपर भी पथराव किया। इमाम साहब की उसमें सहमति है और इमाम साहब की सहमति से सारी चीजें हो रही हैं। फिर इसमें क्या वजह हो गई कि किसी को यहाँ जाके विरोध करना पड़े? अभी तो शुरुआती कार्रवाई है, अभी तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि कोई फाइनल चीज होने जा रही है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जुमे की नमाज चल रहा था, उसी में पथराव हुआ है। देखिए, जुमे की नमाज पर कोई भी चीज ऐसी नहीं हुई, अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई थी। हम उनकी भी पहचान कर रहे हैं जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी तरीके की ढिलाई नहीं होगी, चाहे कोई भी। आपने अनुपम देखा कि बिल्कुल राजीव, मस्जिद के सर्वे के विरोध में सुलग गया संभल। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पत्थरों से पटी पड़ी है। अभी भी पुलिस हालात पर काबू पाने के लिए जूझ रही है। सर्वे के विरोध में पुलिस से भिड़ी हजारों की भीड़। ये गाड़ी है जिसको भीड़ ने तोड़ दिया। इसके अलावा इन कारों और इन बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पथराव और आगजनी। संभल की स्थिति है वो फिलहाल सामान्य नहीं है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संभल की स्थिति को सामान्य किया जाए। संभल में साजिश के पत्थर के पीछे कौन? यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के विरोध में पथराव हो गया। बवाल इतना हुआ कि पुलिस को हालात को काबू करने के लिए हाथ में हथियार उठाने पड़े। भड़की भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। लेकिन भीड़ नहीं मानी और बवाल बढ़ता चला गया। सर्वे के विरोध से शुरू हुई कहानी पुलिस पर पत्थरबाजी, हमले और आगजनी तक पहुंच गई। यूपी पुलिस की पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी में संभल में बवाल बढ़ता गया और हालात का अंदाजा वहां से आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। मस्जिद में प्रशासन की टीम सर्वे कर रही थी और बाहर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थानों की फोर्स को बुलाना पड़ा। मौके पर जिले के डीएम और पुलिस अधीक्षक को भी पहुंचना पड़ा। पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं, इन लोगों ने अपना ड्यूटी पे आए थे, इन लोगों की गाड़ियों को पथराव किया है, इनको जलाया है, इन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है। इन लोगों को ड्रोन से इनकी फोटोग्राफी भी कराई गई है और वास्तव में कैमरों से और मोबाइल से फोटो लिए गए हैं। सब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। करीबन 1 दर्जन लोग ऑलरेडी हिरासत में ले लिए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और ये जो आप गली देख रहे हैं, इस जगह से जो पत्थरबाज हैं उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया था, लेकिन हम यहाँ तक कंट्रोल करते रहे, उनको आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया। वो आपने भी देखा होगा, इससे दूर कहीं पर भी वो बढ़ नहीं पाए आगे। और अब उनको खदेड़ दिया गया है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और उनको एक सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की परिस्थिति की पुनरावृत्ति न हो।
भीड़ को काबू करने पहुंची पुलिस लोगों को शांत कराती रही, पत्थरबाजी रोकने की अपील करती रही, लेकिन पुलिस की अपील भीड़ पर बेअसर रही। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के। शांत रहो, क्यों बलवा कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्यों हो रहा है? शांत रहो साहब, शांत रहो शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं, मत करो। शांत हो जाओ साहब, पत्थरबाजी मत करो, पत्थरबाजी मत करो। गलत बात है, बिल्कुल गलत। एक सेकंड, शांत रहो साहब, शांत रहो, क्यों बलवा कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्यों हो रहा है? शांत रहो साहब, शांत रहो शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं, मत करो। शांत हो जाओ साहब, पत्थरबाजी मत करो, पत्थरबाजी मत करो। गलत बात है, बिल्कुल गलत। एक सेकंड। इस बीच संभल में हुए बवाल के बीच सर्वे टीम ने मस्जिद के अंदर अपना सर्वे पूरा किया, तो दूसरी तरफ बवाल के बीच पुलिस एक्शन में दिखी। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान की। हंगामा और बवाल के बीच पुलिस ने बवाल, पत्थरबाजी और आगजनी करने वालों को पकड़ा। संभल में लगातार पुलिस की टीम पर उपद्रवियों द्वारा पथराव किया जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है। इस दौरान कई उपद्रवियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो पुलिस की टीम है, इसमें कुछ उपद्रवी जो लगातार पुलिस की टीम पर पथराव कर रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया है, उनको पकड़ा गया है, इनको अब थाने ले जाया जा रहा है। इसी तरह जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लगातार पुलिस की टीम पर पथराव कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इन लोगों को समझाया जाए ताकि जो संभल की स्थिति है वो सामान्य बनी रहे। लोगों से अपील की जा रही है और जामा मस्जिद में भी जो मुस्लिम पक्ष के पक्षकार हैं उनके जरिए भी अब से कुछ देर पहले अपील की गई है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अराजक तत्व लगातार पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। वो संभल की जो हालात हैं उनको खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि